आई टेल यू कि क्वेश्चन में या तो आपको क्लियर गिवन हो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से क्रिएट करना है, अदरवाइज आपको करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन हो, पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन हो। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो हमें फ्लक्चुएटिंग मेथड से ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना है। ओके तो यहाँ देखो, ना तो क्वेश्चन में आपसे बोला था कि फिक्स मेथड से करना है और ना ही आपको कहीं भी करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस गिवन है। सो हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करेंगे। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम पार्टनर्स कैपिटल के कितने अकाउंट बनाते थे? ओनली सिंगल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जिसका फॉर्मेट हमने बना लिया है। सो हम इसे स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको इसका फॉर्मेट भी बताया। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं इसमें? ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल्स का क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस। तो देखो, ओपनिंग बैलेंस उनकी कैपिटल की क्या है? कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2016 व तीनों पार्टनर्स की 40,000, 60,000 एंड 1 लाख, तीनों की है अलग अलग, तो हम उसे दिखा देंगे एंड डेट भी मेंशन करेंगे। क्या डेट थी आपकी? 2016 जनवरी 1। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ? बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि हम क्या दिखा रहे हैं अभी? ओपनिंग बैलेंस दिखा रहे हैं। ओके, राम का ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 40,000। मोहन की ओपनिंग कैपिटल 60,000 एंड सोहन की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 1 लाख। ओके, क्लियर यहाँ तक सबका? आगे अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया कैपिटल में जो जो भी हम ऐड करते थे, इट मीन्स पार्टनर्स की कोई भी सैलरी है या हमारा नेट प्रॉफिट है या पार्टनर्स का कोई भी रेम्यूनरेशन है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो सब हम कैपिटल में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। दैट मीन हम सबको उनको जो भी आइटम हम ऐड करते थे उन आइटम्स को कहाँ दिखाएंगे? इधर ही क्रेडिट साइड में हम उनको पुट करेंगे। एंड जिन आइटम्स को हम लेस करते थे उन आइटम्स को हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। इट मीन्स अपोजिट साइड दिखाएंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ थी, हमें देखें। ओपनिंग बैलेंस के बाद आपको गिवन थी सैलरी। पार्टनर्स की क्या गिवन थी? सैलरी गिवन थी। राम की सैलरी थी और मोहन की सैलरी थी। ठीक है, सोहन की सैलरी नहीं थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें कब दी गई हैं? एंड ऑफ द ईयर पर। तो हम यहाँ डेट डालेंगे 31 दिसंबर। क्या गिवन हो रही है? सैलरी। तो सैलरी हम ऐड करते थे कैपिटल में, सो हम क्रेडिट साइड ही पुट करेंगे। राम को सैलरी गिवन हो रही है 12,000 की, तो राम के कॉलम में हमने 12,000 लिखा। और मोहन को सैलरी गिवन हो रही है 18,000 की, सो मोहन के कॉलम में हमने 18,000। और सोहन को कोई भी सैलरी गिवन नहीं है, सो हमने डैश लगा दिया। ओके, क्लियर यहाँ तक सबका? अब आगे क्वेश्चन में गिवन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी क्या करते थे हम? ऐड। सो इसी डेट को ही हम क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैलकुलेट किया होगा 10% पर एनम से उनकी कैपिटल पर। राम की कैपिटल 40,000 थी, तो 40,000 का 10% 4,000 राम के कॉलम में हम लिख देंगे। सो इसी तरह से मोहन की कैपिटल पर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 6,000 आ जाएगा मोहन का, और सोहन की कैपिटल पर करेंगे तो सोहन का इंटरेस्ट बनता है 10,000। ओके, क्लियर? अब देखो P&L एप्रोप्रिएशन में ही हमने फाइंड किया था, तो लास्ट में क्या निकला था? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट ही निकला था तीनों पार्टनर्स का। तो प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? यहाँ ऐड करते हैं। इट मीन्स हमने उसकी एंट्री यहाँ भी की थी। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ये प्रॉफिट तीनों का। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब हम बना रहे हैं, इनके कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो क्या एंट्री होगी? बाय P&L एप्रोप्रिएशन। तो इसी डेट में आपकी क्या एंट्री हो जाएगी? बाय P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, बाय प्रॉफिट
भी लिख सकते हो आप, लेकिन बाय P&L एप्रोप्रिएशन। तो राम को कितना प्रॉफिट डिवाइड किया था, 18,000, मोहन को 22,000 एंड सोहन को 30,000। क्लियर। अब क्वेश्चन में ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ना एनी कोई ड्राइंग्स है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो वो हम अपोजिट साइड दिखा देते। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करते हैं, लेस करते हैं। सो अब बस इतने ही आइटम्स हैं, हम क्या निकाल देंगे, इनका बैलेंस निकालेंगे। तो जिधर का टोटल ज़्यादा है पहले उधर का टोटल आप करोगे। सो इधर का ही ज़्यादा है क्योंकि इधर तो कोई भी आइटम है ही नहीं। सो हम इधर का टोटल कर लेते हैं तीनों का। तो इनका जब आप टोटल करोगे सबका, तो इनका टोटल आ जाएगा आपका 74,000 और इसका टोटल आ जाएगा 1,06,000 और इसका टोटल आ जाएगा 1,40,000। ओके। और यही सेम टोटल हम किधर भी दिखा देंगे, इधर की साइड भी दिखाएंगे। 74,000, 1,06,000 और 1,40,000। क्लियर। तो अब हम यहाँ कौन सी डेट में, एंड ऑफ द ईयर दिसंबर 31 में क्या दिखा दोगे, टू बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस, उनकी कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस। तो सेम यही आ जाएगा 74,000, 1,06,000 और 1,40,000। क्योंकि यहाँ कोई भी आइटम नहीं है जिसे हम लेस करेंगे, तो यही टोटल आपका ही क्या बन जाएगा, बैलेंस CD में आ जाएगा। तो ये हुआ आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। सबको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को आपको पूरा रिवाइज करना है। बाकी मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन का सॉल्यूशन सेंड कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का एंड क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, मैच कर लेना अपना। एंड किसी को समझ में नहीं आया है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। ओके।